बड़ी गुड न्यूज़ की घोषणा करता हूँ। तेरी दया इसके ऊपर आए, तेरी फेवर इसके ऊपर आए। यीशु के नाम से इसका फल ब्लेस्ड है, यीशु के नाम से। सब अपने हाथों को उठाओ, सब अपने हाथों को उठाओ। हालेलुया। हालेलुया। अपोस्टल जी, ये बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये सिस्टर का नाम सलमा रफाकत है और ये बहार कॉलोनी से आई है। ये बताती है कि जब फ्राइडे वाले दिन 10 लेडीज को आपने आगे बुलाया था कि जिनके बहुत ही मुद्दे क्रिटिकल थे, लेकिन ये बताती है कि मेरा छोटा बेटा था, वो काफ़ी देर से 3 माह हो चुके थे, वो अपनी जॉब पर नहीं जा रहा था। तो कहते जैसे ही ले हैंड हुआ और कल मैं अपने घर गई और कल का हमारे घर का माहौल बहुत बेस्ट हुआ और आज खुद मेरे बेटे ने कहा कि मामा मैं जॉब पर जा रहा हूँ। तारीफ करो इस बात के लिए। आपको ना इनकी प्रॉब्लम पता नहीं। ये सिस्टर जब कल आई थी ना सैटरडे को मिलने के लिए, सॉरी फ्राइडे को मीटिंग पे जब आई थी, तो इनकी जो घर की हालत है, इनके घर से लड़ाई, कर्जा, नशा और बेइत्तेफाकी आपकी सोच से ज्यादा काम कर रही है। और मैंने इनको सिर्फ गाइड किया है, मीटिंग कोई मिस नहीं करनी, आओ। और फ्राइडे को जब मीटिंग हो रही थी तो खुदा ने मुझे कहा कि 10 खातून को निकाल दे कि इनके केस सॉरी कितने खतरनाक है। और जैसे निकाला, ये फ्राइडे की टेस्टिमनी है। और बाकी 10 वो खाली नहीं गए। अगर इस पे काम हुआ है तो दूसरों पे भी हुआ। वो 10 कोर नहीं थे ना, तो एक आया था, उसने कहा बाकी किधर है? क्या उनकी जिंदगी में काम नहीं हुआ? वो नाशुक्रे थे, वो आए नहीं। लेकिन मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, खुदा ने बड़े बड़े काम को किया आपकी जिंदगी में। और अभी भी राइट नाउ जिन सिस्टर्स के ऊपर ले हैंड हुआ है, मैं तो सच बोल रहा हूँ, जाओ और अपने घरों को, फैमिली को, बदन को, दिलों को, ताकि चेक करो लाइफ बदल रही है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओके, बताती हैं, इनका नाम रेचल है और ये ट्यूब लोग से आए हैं। 8 साल से इनको हार्मोन मसला था और ये बताती है बहुत से डॉक्टरों के पास गई, बहुत से इन्होंने मेडिसिन लिए और मेडिसिन खाती थी और ये ठीक हो जाती थी। लेकिन 2 महीने से कहती है कि मैं जस्ट प्रेयर करवा रही थी और आपने कहा था कि प्रेयर रिक्वेस्ट लिखकर प्रेयर रूम में दे और अनॉइंटिंग ऑयल लेके गई अपने साथ। और कहती वो 8 साल से जो हार्मोन मसला था वो इस माह मेरा ठीक हुआ और कोई मेडिसिन नहीं खाई, कुछ भी नहीं किया, जस्ट अनॉइंटिंग ऑयल लगाया और प्रेयर की सामर्थ को रिसीव किया और आज मैं हील हूँ। हालेलुया। आप अपना एक्सपीरियंस बताओ। 8 साल से मैं बहुत ज़्यादा मैं डॉक्टर्स को बहुत ज़्यादा चेक करवा रही थी और लाइक इसमें बहुत ज़्यादा मेरे पैसे भी लगे थे और मेडिसिन भी ले रही थी, लेकिन कोई भी लाइक चेंज नहीं था। लेकिन जब पास्टर जी ने कहा कि अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप लिखवाओ, और आई थिंक ये लास्ट मंथ की ही बात है, मैंने तभी लिख पाया और इस महीने आई वाज हील्ड। सो ऑल प्रेज टू गॉड और थैंक यू पास्टर जी, आप हमेशा मुझे गाइड करते हो और मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी छोटी छोटी भी गवाहियाँ हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं इस चर्च में आई, ये सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं और शुक्र है खुदा। तारीफ करो उसको। आपको कुछ बच्चे, कुछ फैमिलीज, कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े क्यूट हैं, मतलब वो ना ऐसे मानते हैं जैसे मतलब रेल में उनका माँ बाप वो नहीं है, उनके माँ बाप नहीं हो, तो इतने मतलब अच्छे तरीके से बात को मानते हैं और गवाही भी फिर ऐसी खुदा पैदा करता है तो सोच और समझ से परे है। मेरी ना छोटी बेटी जो ना वो प्रेग्नेंट है, 4 मंथ पहले उसकी प्रेगनेंसी थी, तो उसको प्रॉब्लम ये हुई कि बच्चे की हार्ट बीट नहीं आई। 4 मंथ तक बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है। बेबी ग्रो कर रहा था बट उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही थी। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए कहा, तो हमने अल्ट्रासाउंड कराई, हमने इग्नोर कर दिया कि तो नॉर्मल चीज़ है। 19 दिन के बाद जब मैं बेटी का चेकअप कराने गई तो डॉक्टर मेरे गले पड़ गई। उन्होंने कहा कि आपको पता है दूसरे बच्चे की डेथ हो चुकी होगी या इन्फेक्शन फैल चुकी होगी। अब मैं माँ हूँ, मैं रोने लग गई, लेकिन मेरी बेटी इत्मीनान में थी, वो नहीं रोई। मैं ये किस तरह की माँ है कि इसको रोना नहीं आ रहा, मेरे दिल को तकलीफ हो रही है। तो वो कहती मम्मा अगर मेरे खुदा ने दिया है तो उसको सेफ भी वही रखेगा। जब अल्ट्रासाउंड हुई तो डॉक्टर्स ने उसको एडमिट कर लिया, 5 डेज वो एडमिट रही। तो जब उसका अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर्स ने कहा कि दूसरा बेबी खुद ब खुद अंदर मेल्ट हो गया, उसका सिर्फ छोटा सा बाजू रह गया, बट दूसरा बच्चा भी सेफ है। हम उस बात को लेकर थोड़ा टेंशन में थे, मैं अभी भी टेंशन में थी कि शायद बेबी इस बच्चे में कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी हमने 3 दिन पहले उसकी अल्ट्रासाउंड कराई है, सब कुछ नॉर्मल है। फिर सेकेंडली उसके हस्बैंड की जॉब चली गई, ये 2 वीक्स हो गए हैं। हम बड़े परेशान थे इस बात को लेके।
कि उस बच्चे की जॉब भी चली गई है, ऊपर से उसकी कंडीशन ऐसी है, तो आपको पता है घरेलू मामला भी होते हैं। तो पास्टर जी को बच्चे बार बार मैसेज करते थे कि प्रे करें कि जहाँ जा रहा हूँ जवाब मिल रहा है, जहाँ जा रहा हूँ जवाब मिल रहा है। पास्टर जी ने कहा फास्टिंग करो, उसने फास्टिंग करी है, तो कल उसको 2 जगह से जॉब की ऑफर आई है। बड़ी अच्छी जॉब है, मतलब पहली जॉब वालों ने भी वापस रिटर्न बुलवाया है, और एक और जगह से भी बड़ी अच्छी जॉब ऑफर हुई है। अब सबसे बड़ी बेटी पे आ जाते हैं, वो तो मतलब शायद फील करती हैं जरा स्टेज पे आते हुए। मेरा जो बड़ा दामाद है ना, वो जरा चर्च आने से कतराता था वो खड़ा पीछे, ये ना चर्च आने से जरा घबराता था, आना भी तो बाहर खड़ा होता था, लेकिन ये 3 संडे है जब मैं दिल से खुश हो रही हूँ कि चर्च में मीटिंग अटेंड करता है हालेलुया, और पास्टर जी की बड़ी तारीफ भी करता है गलती से। हालेलुया। और मैं सिर्फ आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि मुझे पास्टर जी ने सिर्फ एक बात कही थी, मैं इनके पास जब शुरू में आई थी तो मुझे इनकी बात ना बड़ी बुरी लगी थी। ये जब मैं आई ना तो मुझे कहते हैं पास्टर जी ने कहा, आपने ना, मैं एक डॉक्टर हूँ, आपने मेडिसिन खानी है, मैंने फास्टिंग करनी है, मैंने प्रे करनी है, और गुनाह से दूरी पर रहना है। अब गुनाह मेरे में सिर्फ ये था कि मैं टिकटॉक बहुत बनाती, लेकिन पब्लिक नहीं, अपने लिए सॉन्ग बहुत सुनती थी। जब मैं आई तो मैंने फास्टिंग की, तो जब मैंने 1 वीक की फास्टिंग की तो मुझे वीकनेस फील हो गई। तो मैंने पास्टर जी का, मैंने कहा पास्टर जी मैं ना जब रोजा रखती हूँ मेरा बीपी लो होता है। तो उन्होंने मुझे एक शट ऑफ कॉल दी। उस टाइम मुझे बहुत बुरे लगे, मेरा दिल करे कि मैं ना दोबारा यहाँ पे घुसूँ भी ना। इन्होंने मुझे कहा कि मेरा आपका मजाक नहीं है, फास्टिंग करनी है, करे, मैंने वो दरवाजा है। शायद ये किसी का गुस्सा मेरे पे निकाल रहे थे उस टाइम, तो मुझे बहुत बुरा लगा। लेकिन मैंने जब 38 डेज की फास्टिंग की तो मुझे ऐसा फीवर हुआ जो कभी जिंदगी में नहीं हुआ होगा। इवन कि मेरी अपेंडिक्स फटी थी, मेरी ओपन सर्जरी थी और मैं सैलून पे काम कर रही थी। तो समझ लें कि मुझे उस टाइम किस किस्म का फीवर होगा। मेरी 40 डेज अभी फास्टिंग कंप्लीट नहीं हुई थी। तो जब मैं 38 फास्टिंग पे थी, मेरे बच्चों ने कहा मम्मा फास्टिंग खोल दे, बट मैंने कहा नहीं, मरूंगी तो मरूंगी, पास्टर जी ने कहा रोजे की हालत में मर जाओ, मर गई तो मर गई, नहीं तो मेरा नसीब है। उसी के 30 जब मेरे रोजे का टाइम, तो उस टाइम पे मुझे फीवर उतर गया, डॉक्टर के पास बैठी, बट उस टाइम मुझे फीवर कोई नहीं था। देन उसके बाद 39 डेज जब हुए तो मुझे अदर वर्ड्स मिले। मैं बड़ी हैरान हुई। मैं पापा जी अनुकर नरोला जी की ना अपने सैलून पे वो बाइबल पढ़ी थी, उसको बंद किया और वर्शिप लगा ली। जब वर्शिप लगाई तो मैं बात कुछ और करी, मेरे मुंह से निकल कुछ और है। मैं बड़ी हैरान हुई, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। फिर दिन मैंने पास्टर से कहा तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है। हम बढ़ते गए। अब मेरा नहीं पता होता मैं कब फास्टिंग में, जैसे पास्टर जी कहते हैं जब दिल करता है रोजे में चले जाते, दिल किया तो रात को कहा नहीं रोजा नहीं रखना, लेकिन सुबह उठ के कहते जी मेरा रोजा है। आपकी जिंदगी हमेशा प्रे बदलती है, आपकी फास्टिंग बदलती है। पास्टर जी ने मुझे एक बात समझाई थी कि देखे मैं कितनी पब्लिक है, अब पास्टर जी मुझे डील करेंगे, आपको करेंगे, कितना एक करेंगे। पास्टर जी ने मुझे एक बात समझाई थी कि आपके पीछे खुदावंद भी और मैं भी हूँ, लेकिन स्ट्रगल आप खुद करोगे। मैंने उस बात को पकड़ा और उस बात को पकड़ के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे जब भी प्रॉब्लम होती है मैं पास्टर जी से डिस्कस जरूर करती हूँ, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि ये हमारे लिए मेहनत करते हैं ना, ये अदर लोगों के लिए भी करें। इसलिए आप सबको भी चाहिए कि पास्टर जी तो आप लोगों के लिए प्रे करते सो करते हैं, आप खुद भी स्ट्रगल किया करो। जब तक आप खुद स्ट्रगल नहीं करोगे आप कभी कामयाब नहीं होते किसी भी काम में। फॉर एग्जाम्पल आप घर में जब तक कुकिंग में नमक मिर्च हल्दी खुद से नहीं डालोगे, कुकिंग कभी अच्छी नहीं होगी। इसी तरह जब तक आप अपनी मेहनत खुद नहीं करोगे आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। इसलिए मेहनत किया करो। और मैं सबसे पहले नहीं मैं एक बात के लिए इनसे पूछूंगी कि पहले इंसान है जिनका मैंने पैरों को हाथ लगाया है, वो इस वजह से मैंने अपने बच्चे को छोड़ा खुदा के घर में। बट यहाँ के कुछ लोगों की वो मुझे समझ भी नहीं आई थी, वो लोग अब यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं डरी भी हुई थी अंदर से। लेकिन मुझे ये बिलीव था कि अगर मैं बच सकती हूँ तो मेरे बच्चे भी बचेंगे। ये जब हम ईस्टर पे इसको घर लेके जाने लगे थे ना, तो पास्टर जी ने कहा था माफी दो, नहीं लेके जाना। उस टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड लिटरली रो रहे थे। मेरा रोना तो खैर रोना नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड वाकई रो रहे थे कि हमारा एक बेटा वैसे अपने ससुराल चला गया हुआ है और एक यहाँ पे छोड़ा हुआ है। तो जब ये 3 दिन पहले घर गया है इसे हम सबसे प्रे करवाएंगे। और मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की और उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे दिल से आपके लिए क्या क्या दुआएं निकली हैं। ये मैं जानती हूँ या मेरा खुदा जानता है, क्योंकि मैंने बेसिक तो लिख के रखी नहीं है।
लेकिन उस टाइम पे जब ये प्रे करवा रहा था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। और मैंने ये कह दिया कि ये वाकई ये मेरा बेटा नहीं है। तारीफ करो उस खुदा ये हमारी मानना क्षमता नहीं है, लेकिन अपोस्टल जी, मदर जी, पास्टर जी, मदर जी, और शुरू में मैं बुरा लगता था यार, क्या हाल है मुझे, पास्टर जी, मदर जी, हम लोग कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, ये अच्छी बात है, पास्टर जी और मदर जी नहीं, पापा जी और मदर जी, पापा जी और मदर जी, चलो जी कहता नहीं। अलमीरा गंज, अच्छा पापा जी मदर जी, पापा जी मदर जी। शुरू में हमें नहीं अच्छा फील होता था, सच्ची बात बताऊं, लेकिन हम धड़ल्ले से करते हैं ये उनके बच्चे, हालेलुया। इनके बच्चे हैं। इतनी मजे की बात है। हालेलुया। आप सब ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से। आपने सब पास्टर जी ने कहा ये करो और टेस्टिमनी आ गई। मैं कभी भी आपको मछली पकड़कर नहीं दूंगा, आपको मछली पकड़नी सिखाऊंगा। और जिस आपके सामने टेस्टिमनी, पास्टर जी ने ये बोला और हमने ऐसा किया, और टेस्टिमनी, पास्टर जी ने ये बोला हमने किया, ये टेस्टिमनी। आपको मेहनत खुद करनी है और देखो खुदा बड़े काम वो करेगा। मेरी गवाही ये है कि मेरी बड़ी बहू प्रेग्नेंट हुई है, तो वो अपनी अम्मी के घर गई, उधर से उसने ना चेकअप वगैरह कराया, तो कहती मामा वो कह रहे बच्चा ऐसे ग्रोथ नहीं कर रहा, उसकी धड़कन नहीं बन रही। बड़ी मैं परेशान हुई, मैंने कहा ये क्या हुआ अभी। मैंने कहा निशा तुम वापस आओ, हम चर्च में जाएंगे, पास्टर जी से दुआ कराएंगे और ना बिल्कुल ठीक होगा। कहती अच्छा, हम इधर आए, कार्ड बनवाया, हमने पास्टर जी से दुआ करवाई और फिर मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, फिर हमने चेक करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाई, तो उन्होंने कहा बच्चे की धड़कन बिल्कुल ठीक चल रही है। ये तो बड़ी गवाही है, ये छोटी गवाही नहीं है। हालेलुया। मेरी गवाही ये है कि ईस्टर वाले दिन अपोस्टल जी ने मेरे ऊपर ले हैंड किया था और मैं बड़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि ले हैंड कभी कभी होता है और बगैर कहे तो बिल्कुल ही कभी कभी होता है। और टीम ने मुझे गाइड किया कि उस दिन सिर्फ मुझ पे ले हैंड हुआ था और अपोस्टल जी ने कहा था कि आप एक बिगेस्ट गुड न्यूज़ को रिसीव करने जा रहे हो और फेवर ऑफ गॉड को भी रिसीव करने जा रहे हो। मैं मंडे को ना तो यूनिवर्सिटी गई, ना मैं अपनी ड्यूटी गई, मैं बस चिल थी कि कोई नहीं, ईस्टर की छुट्टी है, इट्स ओके। पर मेरी लाइफ में ये था कि मैंने फास्टिंग स्टार्ट कर दी। अब नेक्स्ट डे मुझे फ्रंट से, सामने से बंदा आके कह रहा है कि ऐसे ऐसे जॉब है मिस, आप वहाँ अप्लाई करें तो आपका हो जाएगा। मैंने कहा ओके। अब नेक्स्ट डे मैं फिर जा नहीं पाई, लाइट का इशू था, तो मेरी 3 डेज फास्टिंग कंप्लीट होनी थी। उसके बाद जब मैं वहाँ पे गई हूँ और वो आगे से पर्सन मुझे देख के बोल रहा है, मैं बिल्कुल वाइट कपड़े पहन के गई थी और उसने मुझे बोला था आप ग्रेस लिए हुए मेरे स्कूल में एंटर की है और फ्रेशर टीचर से कई गुना ज़्यादा मेरी सैलरी है, 1.5 घंटे में मुझे अनएक्सपेक्टेड सैलरी मिल रही है। और उसके बाद मैं जो सेकंड जॉब कर रही थी वो भी मेरी बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो गई, वहाँ पे भी मेरा जो रैंक है वो उन्होंने इंक्रीज कर दिया। और उसके बाद एक और मेरी टेस्टिमनी है कि मैं मेरी ना फैमिली का यहाँ से जाते हुए एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मैं अपने मिड्स के एग्ज़ाम में यूनिवर्सिटी में अपीयर नहीं हुई। और हम लोगों ने अपोस्टल जी की दावत की थी, तो उसी टाइम अभी मैं खाने की प्लेट सामने रख रही हूँ और मुझे मैसेज आया आपने 3 पेपर करके अपीयर होना है। अब 6 पेपर है और मेरी तैयारी 0 है और मैं उसी दिन सोच रही थी कि आज मैंने पढ़ना शुरू करना है। जब मैं वहाँ पे गई हूँ, मैंने अपनी फी वगैरह सब कुछ सबमिट करवाया, अपीयर हुई हूँ, वहाँ पे इतना चिल माहौल, इतनी फेवर थी। सिस्टर विनिश मुझे कह के गई थी, कहती तुम फेवर ऑफ गॉड से पेपर दोगी और हर सब्जेक्ट में 2 से 3 नंबर कम है। हालेलुया। और इसके ऊपर डिक्लेरेशन करता हूँ, खुदा तो सब बातों को जानता है। राइट नाउ तेरा पाम लो, सब चीज़ों में इसको ब्लेस करने जा रहा है, उसको छुड़ाने और आज़ाद करने जा रहा है यीशु के नाम से। मेरी बड़ी गवाही के साथ वापस आ गई इन जीसस नेम। मेरी बहन, खुदा तेरे ऊपर अपनी दया का हाथ बढ़ाए, जो तेरे दिल में है खुदा उसको सुन चुका है और खुदा तेरे लिए वो सब चीज़ों को करने जा रहा है। अपना दिल खुदा को दे, उसकी बेटी बनने का हक अदा कर, प्रत्येक खुदा बड़े काम को करने जा रहा है यीशु के नाम से। रिसीव इन जीसस नेम। मेरी बहन, खुदावन तेरे साथ है, उसकी दया का हाथ तेरे ऊपर है, खुदावन का फेवर बोल रहा है। तो खुदा के साथ अगर एक गहरे रिलेशन में जाए
तो वो तुझ पर खुद बहुत चीजों को जाहिर करेगा, तेरी बहुत सी बातों का वो जवाब भी देगा और तेरे लिए ऐसे रास्ते तुझे दिखाएगा जो तू चाहती है। लेकिन खुदा तुझे सिर्फ पॉजिटिव जो वो चाहता है वो दिखाएगा और तू अपनी लाइफ में वो हीलिंग हो, बॉडी की, मेंटली हो, फिजिकली हो, स्पिरिचुअली हो, किसी भी दिशा से कुछ भी एनीथिंग, खुदा सब दिशाओं से तुझे संभाल लेगा। तो उसकी बेटी है, अपनी उसकी बेटी को मैं बताना चाहता हूँ, तेरा खुदा, तेरा बाप, तेरा बुजुर्ग, तेरा भाई तो तुझे बड़ा प्यार करता, तेरा वेट कर रहा है। मैं वेट वर्ड को तेरे ऊपर देख रहा हूँ और ये वेट खुदा का और तेरे बीच में है। मेरी बहन रिसीव कर और चाह उसके पास और तुझे वो बड़ी गुहें के साथ ब्लेस करने चाह। सारे कर्ज को, सारी शर्मिंदगियों को, सारी शैतान की योजनाओं को नाश करता हूँ। खुदा तेरे घराने और तेरी फैमिली को ब्लेस करे और तुम्हें बचाए और अलग करे और तुम बड़ी गवाही के साथ ब्लेस हो। जो तुम्हारे खिलाफ है वही तुम्हारे हक में खड़े हों और तुम्हारे हक में होकर फैसला करें और तुम ऐसे दुश्मन की आंख के नीचे से निकल जाओ और सारी जिंदगी भूलता रहे और कभी तुम्हें देखना भी ना पाए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरी बहन, खुदा की दया का हाथ तेरे ऊपर है, उसकी प्रेजेंस तेरे ऊपर है, उसकी सामर्थ तेरे ऊपर है और खुदा के नजदीक जा यीशु के नाम से। इन जीसस नेम सेम ग्रेस तेरी बीवी की तेरे ऊपर आए और तू आजाद हो और बड़ी दुआई के साथ ब्लेस्ड हो यीशु के नाम से। खुदा तुझे तौबा करने की तौफीक दे और तू मुड़कर खुदा के पास वापस आए और वो तुझे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करे। और अगर तूने ऐसा किया वो भूल जाएगा पीछे क्या हुआ और तुझे अपने बड़े कामों के लिए इस्तेमाल करेगा। इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। खुदा तेरे सब रास्तों को खोल चुका है और वक्त आने पर सब चीज़ें मुहैया होंगी। रिसीव इन जीसस नेम, थैंक यू लॉर्ड। अभी सामने आ जाओ, बाद में आ जाओ। जो बोला है मैंने 100% ट्रू और 100% वो आपके साथ फेवर में जा रहा है यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। और आने वाले टाइम में प्रोफेसी, प्रोफेटिक वर्ड, क्योंकि ये एक प्रोफेटिक चर्च है, ये नॉर्मल चर्च नहीं है, तो इसलिए जो भी चीजें यहाँ पर अगर कोई लेना चाहता है उसको अपने ईमान का लेवल बढ़ा करना चाहेगा। और वो जो वो कलीसिया होती है जो कीड़े निकालती है, उस मेंटालिटी का बंदा यहाँ पर खड़ा भी नहीं हो सकता, वो भाग जाएगा। यहाँ पर वही खड़ा हो सकता है जो बिल्कुल खुदा के साथ बड़ा सीरियस है और खुदा को सच्चे दिल से प्यार करता है। हालेलुया। सब बोलो आमीन। खुदा की प्रेजेंस आपके साथ है कलीसिया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ और आंखें बंद करो। खुदा यीशु तेरी फेवर इनके साथ है, तेरा बल, तेरी ताकत इनके साथ है, तेरी प्रेजेंस इनके साथ है, तेरी हजूरी इनके साथ है, तेरा मसा इनके साथ है खुदा। और ये चारों दिशाओं से ब्लेस है, इनका आना ब्लेस, इनके रास्ते, इनकी गाड़ियां ब्लेस, सब चीजें मिलकर इनके लिए भलाई को पैदा करें। ये घटेंगे खुदा, आप घड़ेंगे रात का नाम खुदा, इज्जत और जलाल पैदा। सब बोलो आमीन। हालेलुया। मुझे इस सिस्टर से बात करनी है, आप सामने आओ। डिप्रेस थे किसी बातों की वजह से। कहते जब खुदा के दास का हाथ मेरे ऊपर आया तो मैंने एक पीस को फील किया और जितनी बातें थी वो खुदा के दास ने खुद ही मुझसे बता दी और मैं एक्सेप्ट मतलब मुझे समझ नहीं थी आ रही, मैंने तो इनसे बात भी नहीं की और कैसे इन्होंने सारा कुछ मुझे बताया। मुझे एक तरह से आवाज आ रही है, इसको मत बुलाओ, तू झूठा साबित हो जाएगा। और खुदा मुझे डांट रहा था, तो मुझे खुदा की बात ज्यादा सुननी थी, तो मैं उसको बोला इसको बात बोलो, क्योंकि जब उससे बात करी स्पिरिट मुझे बोल रहा है क्या, तो मैंने इससे बात की। मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूँ, मैं आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, ओके आई फर्स्ट मैं आपको सच बोल रहा हूँ। स्पिरिट में ना, स्पिरिट में अगर खुदा के नजदीक चलेगी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, हाथ फेर के मुंह पे चैलेंज। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ का जो लेवल है ना, यहाँ पर जितने भी खड़े हैं वो कोई भी उस लेवल को बर्दाश्त नहीं कर सकता जो लेवल आपके पास। बट सुनना
सुनना बड़ा अच्छा लगता है, बट उसकी प्राइस पे करके अपने आप को चमकाना और पॉलिश करना, ये सबसे मुश्किल काम है। मुझे 12 साल में पॉलिश किया खुदा ने। दुनिया की कोई गाली नहीं जो मैंने नहीं खाई, दुनिया की कोई बेइज्जती नहीं जो मैंने नहीं झेली। आज भी लोग गालियां निकालते हैं मेरी कमर के पीछे, बट यीशु मसीह मुझसे बड़ा खुश है। यीशु मसीह ने कहा कि उन्होंने हरे दरख्त के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या करेंगे। ये जो ब्लेसिंग की बात मैं कर रहा हूं ये आसान नहीं, लेकिन अगर मेरी बहन तो इसको पकड़ लिया, आपकी नस्लों की नस्लें भी उस रडार में आकर ब्लेस हो जाएगी। ये सब कुछ जो थॉट, जो क्वेश्चन आंसर है, ये सब नेगेटिव है। खुदा ने मुझे मेरे स्पिरिट में ये बात ऐसे डालकर मुझे, उसने कहा मैं जितना प्यार से करता हूं इसको सोच भी नहीं इसकी। मैं आपको फर्स्ट टाइम देख रहा, मैं नहीं जानता, लेकिन वो आपसे बड़ा लव करता है। आसान 100 बातों की एक बात, क्योंकि मुझे नहीं मालूम हम दोबारा मिलते हैं, आप आते या नहीं आते मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं जाने से पहले आपको गिफ्ट देता हूँ। कुछ मत करो, एक बड़ी ही घर में पाक और साफ मज़बा बनाकर वहां पर 4 घंटे खुदा के साथ स्पेंड करो। डिवाइड कर लो पूरे दिन में 4 घंटे, कुछ ना करो, बस इतना बोलो, तेरी बेटी तेरी हजूरी में हाजिर है, अच्छा, और बोलो आई लव यू जीसस, तेरी बेटी तेरे पास वापस आ गई। उसके बाद लाइफ का नेक्स्ट लेवल देखना, स्पिरिचुअल आईज ओपन, कान ओपन, आवाज को अच्छे से सुन पाओगे, दिल में इतना पीस भर जाएगा, दूसरों को पीस देने वाले बन जाओगे। हालेलुया, आप खुदा के साथ हैं। हालेलुया। आप आती है कि जैसे खुदा के दास का हाथ मेरे ऊपर आया तो मैंने एकदम से ना एक बहुत ज़्यादा रोशनी को देखा और ऐसा लगा कि मैं बहुत ही हील हो गई, मतलब बहुत हल्की फील कर रही थी और मेरा जो भी मैंने परेशानी अभी बताई नहीं थी, लेकिन मैं उससे आज़ाद हो गई, वो छुटकारा मेरी लाइफ में। हालेलुया। मैंने आपको बोला है, खुदा ने कहा छुटकारा शो, मतलब एक मीटिंग करनी है, मतलब लोग छूटे, पहले आजाद हो। यीशु मसीह ने क्या कहा, उसने कहा मैं छुड़ाने आया लोगों को, क्योंकि लोग शैतान की क्या है, कैद में है, और वो छुड़ाने जा रहा है यीशु के नाम। बात को बोलना बड़ी बात नहीं, उसकी प्रेजेंस में टिकना ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ, कुछ मत करो, चर्च कभी मिस मत करो। शैतान धोखा करता है, जब आप चर्च नहीं आते वो आपको रियलाइज करोगे तो मेरी कोई बात नहीं है, दुनिया के काम देखने हैं, लेकिन ये दुनिया धोखा है तो बहुत बड़ा। यीशु मसीह साथ है, आपकी सारी लाइफ ब्लेस्ड है, आप खुदा के साथ है। सब आंखें बंद करो।